नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के एक अत्यंत अद्भुत और शक्तिशाली अवतार की कथा। ये कथा है नरसिंह अवतार की। वह अवतार जिसमें भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक अनोखा रूप धारण किया। बहुत समय पहले दो अत्यंत शक्तिशाली असुर भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इन दोनों भाइयों में बहुत शक्ति और अभिमान था। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर पूरी पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसे पराजित किया और पृथ्वी को बचाया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने संकल्प लिया कि वह भगवान विष्णु से बदला लेकर रहेगा, लेकिन वो जानता था कि भगवान को हराना आसान नहीं है। इसलिए उसने अमर होने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप हिमालय की गुफाओं में चला गया और उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसका शरीर लगभग हड्डियों का ढांचा बन गया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वरदान मांगा, उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। अब उसने आदेश दिया, सभी लोग केवल मेरी पूजा करेंगे। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का महान भक्त था। जब वह छोटा था तब भी वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था। ये देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। वे ही सृष्टि के पालन करता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, कभी विष दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। समय बीतता गया। एक दिन हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में महल के एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान यहां भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक उस स्तंभ से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पूरा महल कांप उठा। स्तंभ फट गया और उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वह रूप था नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य और आधा सिंह। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और उनके नाखून तलवार से भी तेज थे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उन्होंने उसे महल के द्वार पे ले जाकर अपनी जांग पर रखा। वह समय संध्या का था, न दिन न रात। उन्होंने उसे द्वार की चौखट पर मारा, न अंदर न बाहर। उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तें पूरी हो गईं। हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तब छोटा बालक प्रहलाद उनके पास गया। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अपने भक्त को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। कथ